नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसे कि आपका यहां पे 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट यानी 2019 में जो आपका 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका हमने आपके सेट थर्ड में उसको करा दिया गया है। और आपका जो सेट 4 होने वाला है वो आपका 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट यानी 2019 में प्रीवियस ईयर में 18 तारीख के आपके सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज आइए देखते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन का लेवल था। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसी में का पूछा गया था आपसे कि यहाँ पे यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा अलंकित किया गया है तो नागरिक को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या होना चाहिए। तो इसका मूल अधिकार जो होता है आपका संवैधानिक उपायों का अधिकार होता है। ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर आपका छुपा हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपायों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेबल टेनिस ओलंपिक को जो आपका ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष में इसको मान्यता प्राप्त की गई थी। तो इसको वर्ष 1988 ईस्वी में मान्यता इसको प्राप्त की गई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1988 में ओलंपिक को यहाँ पे ओलंपिक को यानी खेलों के रूप में इसको मान्यता प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये हमारा इंडिया है, जिसे हम भारत कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर हमारा इंडिया देश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका जो आपका वाष्पीकरण होता है इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। करेक्ट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ था। करेक्ट आंसर जो आपके लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। तो किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। तो ये आपके गुजरात राज्य से जो है सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। किससे, ये समुद्र से, मतलब सबसे लंबी तटरेखा मिलती है वो समुद्र से। तो आपका गुजरात राज्य करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। 7वां नंबर आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें माउंट आबूवर जो माउंट आबूवर होता है ये जैन मंदिर का निर्माण किया था। तो आपको बता दें कि इसमें जो है विमल जो शाह थे इन्होंने अपने माउंट आबूवर मंदिर यानी जैन मंदिर का इन्होंने आविष्कार करवाया था। तो विमल शाह करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के लिए न्यूनतम जो आयु योग्यता क्या होती है। तो भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता जो होती है वो आपकी 35 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आयु योग्यता जो होती है 35 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन छुपा हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका एमएसपी जिसे कहते हैं किसानों से जो भोजन खरीदता है वो क्या होता है। तो ये आपका भारतीय खाद्य निगम होता है। तो भारतीय खाद्य निगम ही होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर छुपा हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जितने भी टॉपिक से बन रहे हैं इसका हम आप लोगों को आपसे एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को 1 से 2 वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था हमसे कि ये पूछा गया था कि भारत की संसद में मतलब कि शामिल कौन होते हैं। तो भारत की संसद में लोक और भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ था, राइट आंसर आपका डी में था। तो लोकसभा और भारत का राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति ये सभी के कार्य जो है भारत की संसद में आपका शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1966 ईस्वी में हुई थी। तो 1966 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा।
तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसी प्रकार से आपका लेवल इस बार भी होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी में आपका राइट आंसर यहाँ पे छुपा हुआ था। अगले क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 12th नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 2003 की वित्तीय जिम्मेवारी जो होती है, जिम्मेदारी और बजट प्रबंध कानून के बारे में क्या है। तो ये इसके बारे में वित्तीय सुधार और आपका व्यय नीतियाँ हो सकती है। तो व्यय नीतियाँ, आपका वित्तीय सुधार, ये सभी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट के प्रावधान कानून को वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात हमारे देश में जो है आपको बता दें कि 1000 पुरुषों में से 943 जो महिलाएं होती हैं, मतलब 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पे 943 ही महिलाएं होती हैं। तो ये आपका लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की लिंगानुपात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ था, मतलब बी में, सॉरी दोस्तों, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे अनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन जो होता है, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसने इस पुस्तक को लिखी थी, तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना था। तो एडम स्मिथ जो होते थे, इन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया था। तो इनके ही द्वारा इस पुस्तक को यहाँ पे लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात कर लें इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रदान करता है उसे बदल कर या धन को प्रभावित कर सकता है, इन दर को हम क्या कहते हैं। तो इस दरों को, यानी कि इन सारे दरों को जो कहा जाता है बैंक दर कहा जाता है, जो कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदल कर यह धन को प्रभावित कर सकता है। तो इस दर को हम कहते हैं बैंक दर। तो बैंक दर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि देवी का टीका किसने विकसित किया था। देवी का टीका किसने विकसित किया था। तो एडवर्ड जेनर ने इसका, देवी का टीका जो है एडमंड जर्नर ने इसका टीका जो है विकसित किया गया था। तो ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पालकी जलडमारुद्यम जो होता है श्रीलंका को ये कब, मतलब कि भारत से अलग करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। इंडिया राइट आंसर होगा, जो कि पालकी जो जल मडुरम माध्यम जो होता है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि 1944 में इसमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी। तो गांधीवादी योजना जो है आपका श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है। तो भारत की साक्षरता दर जो है वो आपका 74% के आसपास है। तो 74 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ था। तो आपकी जनसंख्या से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपके इस बार भी आरपीएफ कांस्टेबल में जो है 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं साथियों, कम नहीं होंगे। तो जनसंख्या आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सारे टॉपिक को हम आप लोगों को डे बाय डे आप लोगों को तैयार करवा देंगे। आप लोग टेंशन मुक्त रहिए साथियों और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार जो है आपका लिबेरियो से संबंध है। तो लिबेरियो से आपका जो संबंध है ये आपका जुड़ा हुआ है, मतलब संबंध या जुड़ा हुआ ये एक ही बात होता है। तो ये आपका वॉलीबॉल जो होता है ये खेल आपका लिबेरियो से संबंध रखता है। तो लिबेरियो वॉलीबॉल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया था, करेक्ट आंसर आपका होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है ये इसका किस वर्ष में शुरू किया गया था।
टाइगर जो होता है इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करते रहना इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, मतलब कि यही वाला कि आपका यहाँ पे जो इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु से आयोजित किया गया था? तो ये आपका सी राजगोपालाचारी जो आंदोलन है ये आपका इन्होंने जो है आपके तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो सी राजगोपालाचारी आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किस देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा देश है जिसे उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है? तो ये आपका जापान करेक्ट आंसर होगा। उगते सूर्य का देश या उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये आपका जापान देश को इसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जापान देश हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा जो है ये आपका अफगानिस्तान देशों से लगी हुई है। करेक्ट आंसर आपका अफगानिस्तान, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो ये आपका किस आपातकाल की व्याख्या करता है ये पूछा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या जो है आपका आपातकालीन घोषणा शब्द जो है करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया था, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बुद्ध के जीवन जो होता है कि घटनाओं को यहाँ पे किस में दिया गया? तो भगवान बुद्ध जी के जातक कथा को यहाँ पे जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया गया। तो जातक कथा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर छुपा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यानी कि बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा तरंग के गठन के कारण होता है। तो ये आपका जो होगा बहुत अधिक तापमान के कारण जो होता है तारों में प्लाज्मा चरण के जो आपका गठन होता है इसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर बहुत अधिक तापमान होने पर ही होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए राष्ट्रीयकरण प्राप्त करता है? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल नंबर होता है? तो आर्टिकल नंबर 22 में ऐसा कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद नंबर जो होगा 22 करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये आपका 22 राइट आंसर होगा। ये अनुच्छेद आपका सूचना और अधिकार के अपराध के लिए ये गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। आर्टिकल नंबर 22 करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, अगले क्वेश्चन उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सारे टॉपिक को हम आप लोगों को कवर कराएंगे साथियों, आप घबराइए मत। आपको बता दें कि ताशकंद ये आपका जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है। ताशकंद करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट राइट आंसर छुपा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आपका 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का अधिकार शुभारंभ जो है ये किसको है? तो ये आपको बारहवीं को ये आपका 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का अधिकार जो है शुभकर है ये सभी होगा। तो 12वीं करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मैं कहूँगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? तो पहला परमाणु परीक्षण कोड जो है आपका लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्धा जो होता है ये आपका पहला परमाणु परीक्षण है इंडिया का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के यहाँ पर आपको यहाँ पे डैश डैश पर पुट अप करना था राइट आंसर को। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के आपका 60 दिन की अवधि के लिए उपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 60 होना चाहिए, 60 जो है दिन होते हैं जो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे पुट अप हो गए। तो 60 दिन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गए, यानी 2 महीने लगभग। अगले क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे कि अमरावती शैली का वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो अमरावती शैली का जो वास्तुकला है ये आपका जो होगा आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो दुख की नदी जो होती है दामोदर नदी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। साथियों, जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको हम आप लोगों को स्टैटिक जीके के भी जितने भी टॉपिक हैं हम आप लोगों को सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये आपको हमने अपनी कई क्लासों में इसको बताया। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके किसी भी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें ये पूछा जाता है, आपका बहुत ही बार पूछा गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपको किस चार्ट कानून के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, जो एकाधिकार होता है, इसको कारोबार को ख़त्म कर दिया था। तो ये आपका जो होता है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है इसको जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका चार्टर अधिनियम 1813 करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए मैं कहूँगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका दिया गया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना जो है कार्ट कहा जाता है। तो मैग्ना कार्ट आपको बता दें कि आपका वुड्स खलीफा को कहा जाता है। वुड्स खलीफा, बुर्ज खलीफा नहीं, वुड्स खलीफा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर ले साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भाला फेंक है, भाला फेंक आपका खेल होता है, भाला फेंक से खेल से जुड़ा हुआ है। तो भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है तो आपका नीरज चोपड़ा जो है भाला खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको बैठा लेना है अपने दिमाग में, नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक गेम से जुड़े हुए हैं। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन इसमें छुपा हुआ था, राइट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका आर्टिकल नंबर 20 से लेकर 21 को यहाँ पे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 20 से और आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये आपका जो है अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर ले इसी प्रकार से कि अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन की सजाती जो होती है लिखवट यानी सजाती लिखावट जो होती है आपके, इसके निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है। सजाती यानी सजावटी जो होता है लिखावट के निर्माण को क्या कहा जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण को सुलेख कहा जाता है। सुलेख आपका करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर दिया था। तो करेक्ट आंसर सुलेख हो जाएगा। सजाती लिखावट को सुलेखी कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा सुलेख। यहाँ पे मानव आवाज़ मिशन के कितने वाद्य यंत्र थे। तो यहाँ पे बात कर ले तो इसके वाद्य यंत्र 2 थे। 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव आवाज़ मिशन के कितने वाद्य यंत्र थे, 2 थे। आपका करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मूल भारतीय खेल है। तो मूल भारतीय खेल आपका होता है खो खो। खो खो जो होता है ये खेल होता है आपका मूल भारतीय खेल की लिस्ट में ये आता है। तो मूल भारतीय खेल जो होगा आपका खो खो, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया था, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो आपका मूल भारतीय खेल नहीं है वो आपके क्रिकेट हैं, जूडो हैं, रग्बी है, ये सभी आपके मूल भारतीय खेल नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएं राइट आंसर आपको उन, और जो 3 आपके दिए हों उनको आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा इससे संबंधित बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया था। तो जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से फेंका जाता है और उस पर जो है ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो संभावित ऊर्जा को घटता है, ये मतलब संभावित ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है और आपका गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था एक कि
मतलब भारत के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया जाता है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे आपका क्वेश्चन यानी ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा, तो ये पूछा गया था आपसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि एक व्यक्ति जो संसद को सदस्य नहीं है, और वह जो होता है ये आपको थोड़ा समझना है। तो एक व्यक्ति जो संसद का सदन नहीं है और वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किस अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो ये 6 महीने के लगभग यहाँ पे इसको नियुक्त किया जाना चाहिए, 6 महीने के लिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया था कि जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में आपका फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी डी ऑप्शन। तो अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपसे यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 50 नंबर। तो ये पूछा गया था कि सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त रूप से चुना प्रशासनिक यानी कि चुना जाता है या प्रशासनिक निर्देश और आपके निर्देश किया गया है। तो ये आपका संसद को ऐसा किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर छुपा हुआ था। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ साथियों। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और वैसे भी हम आप लोगों को जो है आपको टॉपिक वाइज वीडियो जो है प्रोवाइड कराने वाले ही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।